जनाब इस वक्त हम ब्लॉक गुलाबगढ़ पंचायत देवल बी वार्ड नंबर 6 के अंदर जमा हुए हैं। ये वार्ड नंबर 6 के 2 स्टेशन के लोग यहाँ इस वक्त इकट्ठे हैं। इनका यहाँ जमा होने का मकसद है कि अगस्त महीने में यहाँ 2 स्टेशन की अलाटमेंट पीडीटी डिपार्टमेंट के काम की मिली थी एक ठेकेदार को। स्टेशन बी और सी जो वार्ड नंबर 4 से जर्नल लाइन जिसकी आती है, जिसके एलटी के हमारे 135 पोल थे और एचटी के हमारे 54 पोल थे। एचटी के हमें 44 पोल मिले जो 2 स्टेशन के पोल लोगों ने खड़े किए, लेकिन कंडक्टर साइड पे नहीं आया। वो काम किसने किया? खाली डिपार्टमेंट ने किया। या लाइनमैन साहब आए हैं यहाँ, या मीटर रीडर साहब आए हैं यहाँ, या जेई साहब आए हैं, लेकिन जिस कंडक्टर को ये ठेका मिला है, अलाटमेंट मिली है, उसको हमने साइड पे नहीं देखा कभी भी। उसके बाद एलटी के 2 स्टेशन के 8 पोल मिले हैं। एक स्टेशन पे 7 पोल लगे, एक स्टेशन पे 1 ही पोल है, बाकी पोल हमारे गायब हैं। हम बारहा ये इस्तदा कर चुके हैं एसडीएम साहब से, डीसी साहब से, डिपार्टमेंट के एडब्ल्यू साहब से, एक्सीएन साहब से कि खुदारा उस कंडक्टर को साइड पे भेजा जाए, वो मटेरियल भेजा जाए और वार्ड नंबर 6 के जो 2 स्टेशन है उनको मुकम्मल किया जाए। लेकिन हमारी इस बात को आगे रद्दी की टोकरी में रखा जाता है, कोई गौर नहीं करता है। उसके बाद किसी दूसरे ठेकेदार को एक वार्ड नंबर 7 की अलाटमेंट मिली है, जिसके एचटी के हमारे 26 पोल थे, एलटी के 26 पोल थे और एचटी के 18 पोल थे। वो उस ठेकेदार ने पोल खड़े किए। आज वो ठेकेदार कह रहा है कि स्टेशन बी और सी को छोड़ के स्टेशन डी का काम हम मुकम्मल करेंगे, लेकिन जहां से टाइपिंग देनी है, जहां से लाइट जलानी है, वार्ड नंबर 4 से शुरू करना है, स्टेशन बी और सी को छोड़ के लास्ट डी वाले का काम करने जा रहे हैं। लेकिन ठेकेदार सामने नहीं आता है। ठेकेदार का हमारे ऊपर कोई इतराज़ नहीं, ना हमारा उसके ऊपर, क्योंकि वो साइड पे ही नहीं है। स्कीम तो गवर्नमेंट ने बनाई थी कि अलाटमेंट ठेकेदारों को मिले और ठेकेदार ग्राउंड पे जाके काम करे, लेकिन हमारे पास किसी भी डिपार्टमेंट का आज तक कोई ठेकेदार नहीं आया। यहाँ पीडीटी के डिपार्टमेंट के जेई साहब आते हैं, मीटर रीडर साहब आते हैं, लाइनमैन आते हैं और वही काम करवाते हैं, और वही इस चीज़ पे ज़्यादा फोकस कर रहे हैं कि वार्ड नंबर 7 के स्टेशन को मुकम्मल किया जाए। लेकिन वार्ड नंबर 6 के जो 2 स्टेशन 6 महीने से सफ़र कर रहे हैं, 2 स्टेशन, उनका उस पे ऊपर कोई फोकस नहीं है उनका, ना डिपार्टमेंट का, ना ठेकेदार का है, ना जाने इसमें कसूर किसका है। हमारी यही इस्तदा है एसडीएम साहब से, डीसी साहब से, एक्सीएन साहब से कि अगर हम डीपीआर के अंदर हमारे 2 स्टेशन के एलटी के 135 पोल हैं, फौरन तौर हमें अगर 135 नहीं दिया जाता है, 100 पोल पहुंचाया जाए यहाँ के और आके काम शुरू किया जाए। वो उधर से एलिगेशन लोगों को लगाते हैं कि बर्मीदार देवल बी की पंचायत के जो लोग हैं, बर्मीदार वार्ड नंबर 6 के, वो काम होने नहीं देते हैं, काम बंद नहीं करते हैं ये लोग। इनका कहना ये है, हमारा कहना ये है कि जहाँ से बुनियादी काम को उठाना है, जहाँ से टाइपिंग दे के लाइट को जलाना है, स्टेशन को चार्ज किया जाएगा, वहाँ से काम स्टार्ट किया जाए और उस स्टेशन के पोल आने चाहिए सबसे पहले। इसलिए इन लोगों का भी यही कहना है, ये कोई काम बंद करने के लिए जमा नहीं है, ये इस्तदा कर रहे हैं गवर्नमेंट से। सेंट्रल गवर्नमेंट की स्कीम है, चाहे रोड किसी जगह बन रही है या बिजली का कोई काम हो रहा है, ये किसी मंत्री ने नहीं दिया घर से, ना किसी सरपंच का घर का है, ये सेंट्रल गवर्नमेंट की स्कीम है। इन लोगों ने वोट तो एनसी के कैंडिडेट को भी दिए, इन लोगों ने वोट तो बीजेपी के कैंडिडेट को भी दिए, इन लोगों ने वोट तो एजाज साहब को भी दिए, चाहे वो आज़ादी कैंडिडेट थे, लेकिन इनका क्या कसूर है? इनका गला काटा जा रहा है। वो किसी फकीर का कहना है कि पैसा कमाने के लिए किसी का गला काटना पड़ता है। यहाँ हमारे डिपार्टमेंट के जेई साहब और कंडक्टर साहब किसी एक का गला नहीं काट रहे हैं पैसा कमाने के लिए, बल्कि 500 घरों का गला काट रहे हैं। 1000 पॉपुलेशन का गला काट के पैसा कमाना चाहते हो। हमारे पोल 6 महीने से बंद करके रखे हैं एलटी के, हमारे 135 पोल डीपीआर के अंदर है, लेकिन मिले हमें 6 महीने में 8 पोल मिले हैं टोटल। यही पोल हमने मांगे थे उनसे, यही इस्तदा हमने डिपार्टमेंट से की थी, यही इस्तदा हमने ठेकेदार साहब से की थी, तो उसके बाद काम बंद है। अगर इसमें हमारा कोई कसूर है, डिपार्टमेंट या ठेकेदार साहब सामने आके बताएं कि ये लोग, इन लोगों का ये कसूर है, इनको लाइट नहीं देनी है। क्या हम हिंदुस्तान के बाशी नहीं है? हमें डिपार्टमेंट के एक मीटर रीडर ने कहा यहाँ आके कि ये पहाड़ी एरिया, यहाँ लाइट नहीं जल सकती है। अगर ये पहाड़ी एरिया है तो करगिल पहाड़ी एरिया नहीं है। उस मीटर रीडर को किसने कहा था? उस लाइनमैन को किसने कहा तू जाके वहां 2 स्टेशन का काम कर? अगर उसको ये पहाड़ी एरिया दिखता है, वो अपना काम करे। उस कंडक्टर को साइड पे आके काम करने दिया जाए, जिसने अलाटमेंट ली है, जिसने सीडीआर अपनी जमा की है, वो कंडक्टर यहाँ साइड पे क्यों ना आए? अगर ये पहाड़ी इलाका है तो करगिल भी पहाड़ी इलाका है। अगर गवर्नमेंट पहाड़ी इलाके के लिए पैसा वागुजार कर रही है, रोड के लिए, बिजली के लिए, पानी के लिए, तो हमारे मुलाजमों को ये पहाड़ी एरिया लगता है तो वो कंट्रैक्टरों को साइड पे आके काम करने दें।
इसमें पब्लिक का कोई कसूर नहीं है। यही हमारा हाल JJM के अंदर भी किया गया। हमारी पंचायत लेवल B के अंदर 4 हौज बने हैं, जिसमें पानी डालते ही एक हौज लीक हो गया है। बाकी 3 जो हौज है अभी उनको कनेक्शन ही नहीं है। लोगों को आगे पानी मिल नहीं रहा है, घरों में कनेक्शन है ही नहीं है। गवर्नमेंट कैरेज इस वक्त मांग रही है, 1000 2-2 रुपए गरीब कैरेज दे रहा है, लेकिन अब जब हम पाइप मांगते हैं कि एक घर के लिए हमें 2 पाइप चाहिए, हमें PHE के मुलाजिम जो यहाँ के लोकल हैं वो कहते हैं कि आप खुद खरीद के पाइपें लाओ और हम लगा के देंगे। फिर JJM की स्कीम कहाँ थी, सेंट्रल गवर्नमेंट की स्कीम, फिर वो पाइपें कहाँ गई। लेवल B के अंदर JJM का टोटल 20% काम हुआ है, आज तक 80% घोटाला किया है। हम इस्तदा करते हैं एडमिनिस्ट्रेशन से, हम इस्तदा करते हैं DC साहिबा से, हमें उनसे बहुत तवक्काएं। वो अभी अभी आई हैं हमारे डिस्ट्रिक्ट के अंदर कि हमारे इन कामों पे फोकस किया जाए, इन डिपार्टमेंट के लोगों को इनका बुला के ये इन लोगों का अजाला किया जाए, ताकि ये भी सुकून की जिंदगी बसर कर सकें, ये भी बिजली का बल्ब जला सकें, ये भी अपने घर से पानी पी सकें। गवर्नमेंट तो बहुत कुछ दे रही है, लेकिन यहाँ पता नहीं किस सियासत में बांट के इन लोगों को रखा गया, बेचारों को क्यों जुल्म के अंदर इन लोगों को रखा गया है। शुक्रिया, खुदा हाफिज़।